हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो एंड उनमें से हमें इतने कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है वो हमें बताना है। तो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं। ए में बोला है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा बॉडी का वो लिवर है। बी में लिखा है इंसुलिन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सी में है थायराइड ग्लैंड जो है इट इज द लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। और डी में लिखा है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो हार्मोन्स जो रिलीज करता है, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी। सो इसमें से कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन इट विल बी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे कुछ वेरियस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला हमारा दिया हुआ है लार्जेस्ट हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, सो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड होता है एंड नॉट लिवर, जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिवर दिया हुआ है। लिवर हम लोग बोल सकते हैं लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। सो हियर वी कैन राइट लिवर जो है बेसिकली वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है एंड नॉट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है। नाउ स्टेटमेंट बी की बात करते हैं। तो बी में लिखा हुआ है कि इंसुलिन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज अगर हम इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो की हार्मोन है फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। बिकॉज ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है सेल्स को टू टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, जिससे कि क्या होता है इट हेल्प्स टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। उस चीज में इंसुलिन हमें हेल्प करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो लिखा है कि डज नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट बी भी हमारा गलत हो गया। नाउ सी में लिखा है कि थायराइड ग्लैंड जो इट इज लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ सही तो लिखा है कि हमारा जो थायराइड है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट इट इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट सी भी गलत हो गया। नाउ डी में लिखा है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी। सो इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की, देन बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बिकॉज हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इट प्रोड्यूसेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, सच एज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं किसका, कॉर्टिसोल का। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो स्टेटमेंट डी है वो करेक्ट है। एंड इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ कि हमारे कितने स्टेटमेंट्स गलत है? 3। कौन कौन से? ए, बी और सी। दैट इज 3 स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ गलत हुए। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।